बातें ही की। आजादी का मौका था, वर्षगांठ थी आजादी की। आरएसएस इस अफसाने में कहां से है? ये तो झूठा इतिहास लिखने वाले भी उनको खारिज करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां पढ़ते हैं, कौन लिख के देता है। जब ये देश जंग आजादी में था ना, आरएसएस वाले कहां थे? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता। पूछ लेते कम से कम कुछ पढ़े लिखे लोगों से जिनको इतिहास की जानकारी है। और आत्मनिर्भरता तो प्रधानमंत्री जी के अपने इसमें दिखना चाहिए ना, चश्मा घड़ी सब चीजों में कलम। ये नहीं होगा ना कि आत्मनिर्भरता लोगों को कहें और अपने व्यवहार में वो दूर हो। ये तो हमेशा से हम लोग सोचते रहे थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या था? आत्मनिर्भरता की ओर एक कोशिश थी। अपने तो एक एक करके उसको खत्म कर दिया। कल बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने एक लेख भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण कल, मैं समझता हूं उनके खुद के 14 ईस्वी के भाषण को वो एक बार फिर सुन ले, जहां सांप्रदायिकता पर बंदिश की बात थी। और कल घुसपैठिया, ये डॉग विस्लिंग इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये चुनाव नहीं है, वहां चल जाता है। चुनाव आयोग की मदद से भैंस मंगलसूत्र मुजरा, कोई आपत्ति नहीं होती। लाल किले की प्राचीर। सर 15 अगस्त के राजनीति कहा, अब ये चुप रहने का समय नहीं है, राजनीतिक मुद्दा। देखिए, हिज मास्टर्स वॉइस। कल प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से जब बोलेंगे, डॉग विस्लिंग करेंगे। देखो ना, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, वो भाषण और कल का भाषण, ये हमारे पतन की गवाही दे रहा है। तो जाहिर है अभी अलग अलग जो उनके मुख्यमंत्री वगैरह हैं वो वही जुबान बोलेंगे, क्योंकि वो जुबान उनके सबसे बड़े लीडर बोल रहे हैं। भगवान भला करे इस देश का। सर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। अरे मैं तो सीधे कह रहा हूं, क्यों राहुल गांधी जी के नाम से? क्योंकि उन्होंने कह दिया तो अब ये एजेंडा हो। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 14 में? 2 करोड़ रोजगार नौकरियां प्रतिवर्ष। खुद स्व मूल्यांकन कर लेना, आईना सामने रख करके मूल्यांकन कर लें। उनकी बातों का वजन नहीं खत्म